कि जमात इस्लामी अक्सरियत साबित करने में नाकाम हो चुकी है। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब को 173 और हाफिज़ नईमुर रहमान को 161 वोट मिले हैं। मेयर के इलेक्शन से पीटीआई अरकान की गैर हाजिरी रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान को शिकस्त हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। वक़ास बाक़िर हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ास, ये बताइएगा कि जो गैर हाजिर अरकान थे पीटीआई के, उनकी गैर हाजिरी की कोई वजह मालूम हुई? देखिए, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अरकान ने चंद रोज कबल ही मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया से नुमाइंदगान से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया था वाज़ेह तौर पर कि वो तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की पॉलिसियों से नाला हैं और उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान को मेयर का उम्मीदवार नामजद करने के हवाले से बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मुशावरत नहीं की थी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान आज वोटिंग का अमल का हिस्सा नहीं बने। ताहम जमात इस्लामी का इल्जाम यह है कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने पीटीआई के मुंतखब अरकान सिटी कौंसिल को गायब किया और उनको अगवा किया और उनको इजलास में आने से रोका। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान सिटी कौंसिल नहीं आए उसका वो कुछ नहीं कर सकते। ताहम सिंध हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और जो नजरबंद और गिरफ्तार अरकान सिटी कौंसिल थे उनको आज वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने दिया गया और उनको लाया गया। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अब तक की जो मौसूल इत्तलात और जो आदाद शुमार नताइज सामने है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के करीबन 32 अरकान ऐसे थे जिन्होंने खुद को वोटिंग के अमल से लाताल्लुक रखा और मेयर कराची के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से हाफिज नईमुर रहमान अक्सरियत साबित नहीं कर सके और मेयर कराची का इंतखाब हार गए हैं। जो आज मेयर कराची के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर सिटी कौंसिल के 366 अरकान को हक राय दही हासिल था, जिसमें से पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की मजमूई तादाद 173 थी और उन्होंने अपने तमाम अरकान कौंसिल हॉल में पहुंचाने में कामयाब हुए और वोटिंग के अमल में उनको शरीक किया, हिस्सा उनकी शिरकत यकीनी बनाई। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अरकान की मजमूई तादाद 192 बनती थी, लेकिन वो अरकान वहां पर नहीं पहुंचे। उनमें से पीटीआई के जो अरकान आज कौंसिल हॉल में नहीं पहुंचे और वोटिंग के अमल से खुद को लाताल्लुक रखा। अब इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता अखलाक है या इलेक्शन एक्ट है और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसकी मुराविजा शिकों के तहत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ये इकदाम कर सकती है कि उन अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजे। ताहम ये एक तवील कानूनी जंग होगी जिसके लिए तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो उनका तंजीमी स्ट्रक्चर है, शायद वो इस प्रोसेस को मुकम्मल न कर सके। इलेक्शन कमीशन के जो तरीक़ाकार के मुताबिक जो अरकान सिटी कौंसिल उस वक्त हॉल में मौजूद थे उन्हीं को शुमार किया जाना था और उन्हीं के तादाद की बुनियाद पर और हार और जीत का फैसला होना था। कोई सादा अक्सरियत का तासुर नहीं था। इलेक्शन एक्ट और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मुख्तलिफ शिकों के तहत ये तो वाज़ेह है कि जो उस वक्त मेजॉरिटी वोट हासिल करेगा वो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जीत जाएगा। और यूं आज तहरीक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने अक्सरियती 173 वोट हासिल किए, उनके मद्दे मुकाबिल हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले, जिसकी वजह से हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची के इंतखाब हार गए हैं। अब इस वक्त जो जमात इस्लामी की शिकायत है जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल की है, उस पर क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है? ठीक है, वक़ास साथ ही मौजूद रहेगा।